जब कोई काम करके पैसा कमाने वाले काम की बात होती है तो दो तरीके की परियोजना आपके गांव में चलती है। एक तो आजीविका मिशन, जिसके अंतर्गत आप लोगों का समूह बना हुआ है। शायद उसमें आप लोगों को पहले कुछ लोन मिला हो या ऐसे ही कुछ पैसा मिला हो आजीविका चलाने के लिए। और अभी के टाइम और फिर एक और जो चलती है वो है रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। आदमी जो भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है और कच्चा काम करना चाहता है उसको उसके अंतर्गत रोजगार दिया जाता है कच्चा काम करने के लिए। और फिर उसमें कम से कम जो है 18 साल का होना चाहिए और मजदूरी का काम करना चाहिए। और अगर वो काम की मांग करता है तो उसको 100 दिन का रोजगार कम से कम साल में देना पड़ेगा है। एक गांव में आप लोग 7 से 8 महीने तो आप लोग के पास खेती का काम रहता है, लेकिन उसके बाद कुछ महीने ऐसे रहते हैं जो आप लोग बिल्कुल खाली रहते हैं, कोई और काम नहीं रहता है। मान लो कुछ परिवार दिल्ली चले जाते होंगे कमाने के लिए, कुछ परिवार ऐसे होंगे जिनके पास इतना होता होगा कि उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई परिवार तो ऐसे होते होंगे जिनको बहुत जरूरत होती होगी खुद के गांव में काम की। जैसे मान लो कोई विधवा महिला है, घर में छोटे बच्चे हैं, उसको काम की जरूरत है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे किसी के घर में बूढ़े लोग ही हैं, वो कहीं नहीं जा सकता, उसको जरूरत है। तो उस टाइम में अगर उसको उसके खुद के गांव में काम मिलता है तो वो खुश होता है कि चलो 200 रुपया भी मजदूरी मिला तो कम से कम हम कुछ तो कमा लिया। इस वक्त में आपको रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अगर आप काम का आवेदन करते हैं सरपंच, सेक्रेटरी या रोजगार सहायक से, तो उनको आपको काम देना ही होगा क्योंकि ये आपका अधिकार है। लेकिन जब आप कंट्रोल पे जाते हैं राशन लेने के लिए तो आपको राशन कब मिलता है? जब आपके पास राशन कार्ड होता है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आपको राशन नहीं मिलता है। वैसे ही अगर आपके पास रोजगार कार्ड नहीं है तो आपको रोजगार या रोजगार गारंटी से संबंधित जो भी आपको लाभ है वो नहीं मिल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि आपका रोजगार कार्ड होना चाहिए। अब जिनके रोजगार कार्ड नहीं है वो क्या करें? तो रोजगार कार्ड बनवाना बहुत ही सिंपल है। आपको अपने परिवार के लोगों का जो समग्र आईडी रहता है वो एक फोटोकॉपी, घर में जो भी 18 साल से ऊपर के सदस्य हैं उनकी एक पासपोर्ट साइज फोटो और पासबुक की फोटोकॉपी और आधार कार्ड, इतना कागज अगर आप हमारे स्टाफ जो हैं उनको दे देंगे तो आपका रोजगार कार्ड बन जाएगा। उसमें कोई पेड़ बंधान में कोई शर्त नहीं है, वृक्षारोपण में कोई शर्त नहीं है। लेकिन जब आप कुआं खुदवाते हैं तो कुएं के लिए शर्त है। कुएं के लिए क्या शर्त है? पहली शर्त तो या तो वो अनुसूचित जाति का हो, या तो वो गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड रखता हो, या फिर वो विधवा महिला मुखिया हो, या फिर विकलांग मुखिया हो, और या फिर उसकी कुटीर बनी हो इंदिरा आवास के टाइम की। और अगर ये सब कुछ ना हो तो उसकी 2 एकड़ से कम की जमीन हो। आप जब कुआं खुदेगा तो जहां वो कुआं प्रस्तावित कर रहा है वहां से 150 मीटर की दूरी तक में कोई और कुआं ना हो, क्योंकि उससे रिचार्ज नहीं होगा ना, उसमें पानी नहीं आएगा। अगर दूर दूर तक कुआं अगर एक पास रहेगा तो दोनों कुआं कैसे भरेगा? इसलिए तो ये कुएं के लिए शर्त है। और पशु शेड के लिए क्या शर्त है? पशु शेड के लिए ये शर्त है कि यही कि आप वरीयता किसको दी जाएगी? सबसे पहले किसी जो है अनुसूचित जाति वाले को, सेकंड नंबर पे बीपीएल को, थर्ड नंबर पे महिला मुखिया को, चौथे नंबर पे विकलांग मुखिया को, 5वें नंबर पे कुटीर वाले को, छठे नंबर पे तब जब ये सब को हो जाता है तब आप जो लघु सीमांत किसान है उनका। लेकिन उनको समूह में जुड़ा होना चाहिए और उनके पास कम से कम 5 जानवर होने चाहिए या फिर 10 बकरियां होनी चाहिए, तब उनका बनेगा। दूसरी चीज क्या है? जब
जब पशु शेड बनता है तो रोजगार गारंटी योजना जो है ये क्या होता है, ये इसमें अगर 100 रुपया खर्च होता है तो 60 रुपए मजदूरी पे जाना चाहिए, 40 रुपए सिर्फ मटेरियल पे जाएगा। लेकिन जब पशु शेड बनता है तो आपका 90 रुपया मटेरियल पे जाता है। मटेरियल मतलब क्या, बालू, गिट्टी, सीमेंट, इस पे, और सिर्फ 10 रुपया आपका मजदूरी पे जाता है। तो क्या होता है, आपके गांव का जो 60 और 40 वाला जो मजदूरी और मटेरियल का जो रहता है रेशियो, वो बिगड़ जाता है ग्राम पंचायत का। तो उससे क्या होगा, मान लो आज आपकी पशु शेड की फाइल सैंक्शन हो जाए, लेकिन कल को आपको उसका पैसा आसानी से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सरकार तभी पैसा देती है जब उस ग्राम पंचायत में 60 रुपए मजदूरी पे खर्च हो रहा हो और 40 रुपए मटेरियल पे। लेकिन यहाँ क्या, अगर आपने 10 पशु शेड करा दिए तो आपके 900 रुपए 1000 में से मजदूरी मटेरियल पे खर्च होंगे और 100 रुपए से मजदूरी पे। तो सरकार तो मजदूरी के हिसाब से मटेरियल का पैसा देगी, लेकिन आपके यहाँ तो मजदूरी कम है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो भी गांव में फाइल बनवा रहा होगा अपनी पशु शेड की, वो 2 फाइल बनवाएगा, एक फाइल पशु शेड की, एक फाइल मजदूरी वाली। उससे क्या होगा, आपके गांव में मजदूरी का आपको पहले अकाउंट में पैसा, मजदूरी का पैसा तुरंत आ जाता है, 1 हफ्ते में आपके अकाउंट में मजदूरी का पैसा आ जाएगा। आप उससे अपना मटेरियल का काम कराएंगे और फिर जैसे जैसे आपका काम पूरा होता जाएगा आपको मटेरियल का पैसा भी आ जाएगा। और आपके ग्राम पंचायत में हैंडपंप नहीं है या पानी खत्म हो जाता है, हैंडपंप पानी खत्म हो जाता है ना, मतलब जमीन सूखने लगती है गर्मी के टाइम में ना, फिर बारिश के बाद पानी आता है, टंकी भी नहीं है मतलब। ठीक है, दूसरी समस्या बताइए। पानी की तो ठीक है, और भी तो समस्याएं होंगी ना कुछ, जो आपको लगता होगा हमारे गांव में ये होता तो सही रहता, अच्छा रहता, या ये दिक्कत है बहुत ज्यादा। और समस्या कोई? नाली नाली की समस्या, और खेती से, ये सिर्फ गांव की नहीं, आप खेती से रिलेटेड भी बता सकते हैं। आप जैसे स्कूल है, आंगनबाड़ी है, उससे रिलेटेड भी, जो भी आपके जीवन में गलत असर डाले। आप भी देखो, खुद ही आपके सामने बोली बोर के लाने पैसा, बोर के लाने पैसा मिल जाए, लेकिन बोर में पानी नहीं निकल रहा है तो बोर करा के क्या करेंगे बताइए। यही समझने की जरूरत है कि बोर सिर्फ करने से नहीं होगा। हम लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं, हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं, सुनिए, क्योंकि अगर आपके गांव की जो समस्या है उसके अनुसार हम प्लान बना सकें कि आपके गांव की समस्या को कैसे दूर किया जाए। अगर हमें समस्या सही से पता नहीं रहेगी तो हम कैसे दूर करेंगे। अभी जैसे आप लोग बोल रहे हैं बोर में पानी नहीं है, तो भाई हम जगह जगह क्या करेंगे, तालाब खुदवा सकते हैं कि पानी स्टोर हो, जगह जगह जहाँ नाला हो वहाँ चेक डैम बनवा सकते हैं कि अगल बगल का कुआं भरे। जो साइड मौजा है जस्ट नाले के उस तरफ साइड मौजा लगो सबके खेत है ना, जो कुत्ता जो नाला ही है, जो नाला है ना कुत्ता, ये आया सर नाला, देखो ये आया नाला, जो नाला ही है, ये बॉर्डर है वो, ये बॉर्डर, ये पूरा बता नहीं है, यूपी एमपी है। ये नाला है सर, यहाँ से इस साइड यूपी लग गया, इधर एमपी है। ये नाला आधा है ना, जो ये लाइन है बीच में, ये एमपी नाला नहीं है वो नहीं है नाला। बॉर्डर है
या तो वो हाँ हाँ सरसेड़ में जाता है वो नाला। नहीं साइड में नहीं है, फुल एमपी में है पूरा। रावतपुरा सरसेड़ भी तो एमपी में है। नहीं MP में है। साइड मौजा होगा अलग, गलान मौजा अलग। नावपारिया मौजा में तो नहीं है। नहीं है की तरफ हुई है कछु एक नाला कछु नालवा हुई है जो नाव को साइड नाव पाइया मौजा में थोड़ा ही हुई है इसमें, थोड़ा सा। पूरा नरवा गलान मौजा में है, और ऊ जस्ट नरवा से ऊ साइड चीरा गड़े जो भी है सब तहसील मौजा में। और जो जैसे जो तो तुम्हारा बस्ती हो गई है, आओ बस्ती में जो सरकारी कुआ है आओ हैं? एक ही कुआ को और नहीं वो भी है पूरा बस्ती में अंदर ये कुएं की बात है। दिखाते ये पहाड़ी जो है, इस पहाड़ी के दोनों साइड रोड है क्या? गाँव है नहीं, रोड रोड दो ही तरफ सामने रोड कौन सी है। पहाड़ी पे? ये वाली किस अपन पहाड़ी पे बैठे? नहीं नहीं, यहाँ की बात है। मौज बस्ती के बाहर बस्ती के बाहर नहीं है, पहाड़ी है कहीं नहीं चलो पहाड़ी जल्दी आ ये जाओ। तो यूपी की है, रावतपुरा। वो तो रावतपुरा लग गया। रावतपुरा लगा।